नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अब राजनीति इस सीमा तक उतर आई है कि अगर कोई सांसद किसी जनहित के मुद्दे पर बात करेगा, आंदोलन की बात करेगा, ट्वीट करेगा, तो सांसद को आधी रात को पुलिस गुंडों की तरह घुस के उसको गिरफ्तार करेगी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां आजकल जंगल राज जैसे नजारे सामने आ रहे हैं। नीट की छात्रा के साथ हुई बदसलूकी का मामला पप्पू यादव बहुत ज्यादा उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे, और नतीजा इसका यह हुआ कि आधी रात को सादा वर्दी में पुलिस वाले घुसे। और 95 का केस है। आप सोचिए कितने साल हो गए, 30-32 साल पुराना केस, एक जमीन को विवाद का वाला केस। अदालत ने कहा कि वारंट जारी है, इनको पेश किया जाए। तो क्या आधी रात को पप्पू यादव को, सांसद को गिरफ्तार करना जरूरी था? आप दिन में भी, सुबह भी गिरफ्तार कर सकते थे, उनको नजरबंद कर सकते थे घर पे, अगर आपको लगता था कि रात पे वो कहीं जा सकते हैं। लेकिन इस तरह आधी रात को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे जाना, उससे बदसलूकी करना, केवल ये जताता है कि सरकार जब गुंडागर्दी पर उतारू होती है तो वो किस हद तक गिर सकती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह तमाम एक्टिविस्ट के, जर्नलिस्ट के, लेखकों के घर पे पुलिस आधी रात को इसी तरह घुसी है, उनके हंगामा किया है। मकसद गिरफ्तारी करना नहीं है, मकसद एक आतंक को कायम करना है। मकसद इस मैसेज को बड़ा करना है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। पप्पू यादव के समर्थकों ने बहुत जबरदस्त बहस करी है। मैं दिखाता हूं वीडियो, फिर इस पे बातचीत करूंगा। अभिषेक, हमारे बिहार के रिपोर्टर, सीधा पप्पू यादव के घर के सामने से जुड़ेंगे और बताएंगे कि इस समय वहां चल क्या रहा है। मैं पहले आपको वो बहस के सीन दिखाता हूं जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो कितनी तीखी बहस हुई थी। देखिए वहां पे नजारा क्या था और किस कर रहे हैं। दीपक लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं, मीडिया से हम मीडिया से है। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। यहाँ बैठे प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ, रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ, अरे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर रहे हैं। आप आ रहे हैं आपको? नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम भी जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए? नहीं चल रहा सर, बोल रहे हैं सर चला जाए। क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। कर रहे हैं फालतू का आप सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। मैं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट। वारंट लाइए, दिखाइए। हाँ, दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है। बिल्कुल जो बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो है, तो भाग रहे हैं। अच्छा, इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गुलाम कर दिए, गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर, लाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको पूरी कॉपरेशन मिलेगी। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना? वारंट के लिए होना तामीरात मत बोलिए, खराब तरीके से बात मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। कानूनों का उल्लंघन नहीं
आप जल्दी सुनिए, आप जल्दी सुनिए, कानून का उल्लंघन नहीं बदतमीजी मत कीजिए। आपको अरे भाई हम भी नहीं तो बदतमीजी मत क्या कीजिए। है? बदतमीजी सिविल में क्या है? अपना पद बताइए ना। भर्ती वाले बात कर रहे हैं। भर्ती वाले आपके ये नजारा देख रहे थे, ये पप्पू यादव के घर पे हंगामा चल रहा था पुलिस का। आप सोचिए, सांसद को सादी वर्दी में सांसद के घर पुलिस पहुंच रही है। इस देश में कहीं कोई नियम कायदे कानून नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल लोग हैं, वो इससे 1000 गुना बड़ा अपराध करें, उनके सब खून माफ हैं। लेकिन बिहार में लालू यादव का कितने साल पुराना रेलवे का मामला वो निकाला जाता है, उसमें चार्जशीट की जाती है। पप्पू यादव एक छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला उठा रहे थे, तो उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। और पप्पू यादव ने क्या कहा, मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। लड़ाई बहुत न्याय नाराज को थे पप्पू लेकर यादव, के क्या है कह रहे बोलिए। और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा रहे। इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मरवा सकते हैं। हमको सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया। हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गए। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया, और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए, आप ये समझिए। और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए। और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। अब देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में सिविल में इस तरह से लोग आता है। एक क्रिमिनल का घर है। आप हमको बता दीजिए। कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आपका गया। वही तो मैं कर रहा हूं। याद कीजिए, जब कोरोना हुआ था तो किस तरह का बिहेव किया गया था। और जब बेटी के सवाल पर यह इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही हो गया। तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। आखिर किस मामले में आपके ऊपर वारंट आया? भैया पता ही नहीं, 95 से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए, और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहां पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते दिन में, आप हमको नोट भेज देते। तो आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव ही नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी घाट नहीं थी, सब ऊपर में था। ये लोग गोली भी चला सकते थे, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। अब क्या मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि सर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, आप बोलने का हक है, कुछ बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए? कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे यहाँ? हाँ, हम लोग हैं। और मैं नहीं, आपको सिविल में क्यों आए मेरे? मैं साथ में था इनके, सिविल में नहीं, नहीं थे आगे में। आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है ना। ये बोले भी नहीं, हम कानून का पालन किया
मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस की कितनी हिम्मत है कि इस तरह सादा वर्दी में आकर एक सांसद से इस तरह की बदसलूकी की जाती है। और मेरे साथ सीधा पप्पू यादव के घर के बाहर हैं अभिषेक, हमारे बिहार के संवाददाता, वो जुड़ रहे हैं। मैं अभिषेक के पास आपको लेके चलूंगा। अभिषेक, आप इस समय पप्पू यादव के घर के बाहर हैं, क्या स्थिति है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गया, ऐसा कौन सा आपातकाल लग गया कि आधी रात को सादा वर्दी में पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ गई? क्या कारण और अब क्या माहौल है वहां का? सर देखिए, मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के परिसर में मौजूद हूँ। इसी बिल्डिंग के एक तल्ले पर पप्पू यादव खुद रहते हैं जब वो पटना में होते हैं, और इस बिल्डिंग की जो छत है उस छत पर पप्पू यादव का दफ्तर है। जब उनकी पार्टी, अब तो उनकी पार्टी का विलय हो गया है कांग्रेस में, जब उनकी पार्टी थी तो पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, जन अधिकार पार्टी का, और पप्पू यादव का खुद का दफ्तर है। लोग उनसे मिलते हैं। तो उसी दफ्तर में, मतलब इस बिल्डिंग की छत पर ही देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। आपने अपनी भूमिका में कहा, आपने शुरुआत में कहा कि हाउस अरेस्ट कर सकती थी पुलिस सुबह गिरफ्तार कर सकती थी। पप्पू यादव को भी जब पुलिस के पदाधिकारी गिरफ्तार करने आए तो पप्पू यादव ने भी उनसे यही कहा कि मैं सुबह चलूंगा, या आप चाहें तो मुझे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। एक बार पप्पू यादव को हाउस अरेस्ट किया भी गया था इससे पहले के एक मामले में। तो इस तरह का घटनाक्रम पप्पू यादव से जुड़ा रहा है। सवाल है कि पप्पू यादव पर 31 साल पुराने मामले में ये कार्रवाई हुई है, और ये सवाल है कि भाई अगर एक दिन बाद उनको शामिल होना था, तो यही सवाल पप्पू यादव, उनके समर्थक भी उठा रहे हैं कि कोर्ट का वारंट था, तो उस वारंट की तामील करने खुद ही वो पटना पहुंचे थे। जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई तो वो अदालत के वारंट की तामील करने वाले थे। फिर इस तरह की कार्रवाई की क्या जरूरत थी? कई डीएसपी, कई थाना प्रभारी, पुलिस का एक बड़ा अमला उनके घर पर पहुंचा, और जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि सिविल ड्रेस में ये लोग आए हैं। उन्होंने लिखा भी है, दीपक नाम के एक पुलिस के पदाधिकारी पर उनका विशेष तौर पर हमला है। उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि भाई देखिए, ये खुद को दीपक बता रहे हैं, कमर में पिस्टल बांध कर आए हैं, और मेरी हत्या की साजिश हो सकती है, ये मेरी हत्या की साजिश है। तो ये तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, और जाहिर है इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठेंगे। एक पप्पू यादव से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर हम बात करेंगे। पुराना मामला याद दिला दूं, एक पुराने मामले में पप्पू यादव के हाथ में हथकड़ी लगा दी थी किसी पुलिसकर्मी ने। उनको अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब पप्पू यादव ने इसकी शिकायत की थी और ये कार्रवाई हुई थी। पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया था, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। उन्होंने लोकसभा में ये सवाल उठाया था, या लोकसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी। तो इस वक्त का जो अपडेट है, कल रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उनके समर्थक बहुत गुस्से में हैं, और पप्पू यादव को पहले आईजीआईएमएस, पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में ले जाया गया इलाज के लिए। वो इस पर जिद पर अड़े थे कि हम थाने में नहीं जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे। तो आईजीआईएमएस से फिर उनको पटना के पीएमसीएच अस्पताल में शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए, और उसके बाद खबर है कि पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होगी। अगर उनके घर के बात करें, उनके घर के बाहर की बात करें, तो पप्पू यादव के कुछ समर्थक और बिल्डिंग के स्टाफ हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर ये बात करना चाहें तो। देखिए, पप्पू यादव के एक समर्थक हमारे साथ हैं। कल जो क्षमा चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत हो रही है। कल जो ये पूरी कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखते हैं? माइक मत पकड़िए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता है, ये घोर अन्याय हो रहा है। घोर अन्याय को बर्दाश्त जनता लोग नहीं करेंगे सर जी। इसका न्याय दिलाइए आप लोग। पुलिस का पूरा अमला पहुंचा था कल पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। पहुंचा था सर, पहुंचा था। बहुत घोर अन्याय किया उनके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के पर करना चाहिए, लेकिन कानून का भी उल्लंघन हो रहा है बिहार में। इस तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है? पुलिस तो कह रही है कि हम तो वारंट की तामील कराने हैं। वो कि न्याय के अनुसार से हम आए हुए हैं, तो न्याय का कागज प्रूफ दिखाइए ना भाई। प्रूफ के अनुसार से गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार होने का ये नहीं है कि 12 बजे एक बार आदमी को सोया हुआ बेड पर से आप जो है उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये तो गलत है मामला, ये तो गलत कर रहा है। को अपराधी तो नहीं है पप्पू यादव, जो इस तरह के जो आपके साथ में व्यवहार करे, एक संसद के है। क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए।
अरे पप्पू यादव ऐसा नेता बिहार में अब आज तक देखबे नहीं किया। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो रहे चाहे कोई रहे, चाहे ऐसा नेता गरीब का है, कितना गरीब को मानता है, शादी ब्याह हर चीज पैसा कोई सब कुछ मदद करता है, टोटल चीजें मदद करता है। तो ये बेकानून के बेबुनियाद पर उनको बलजोरी पुलिस वाला धमकी देकर बलजोरी अति कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है उनको। ये सब किसके दबाव में दिया जाए, वो अपराधी सबको पकड़ा जाए, सब पकड़ा जाए अपना। तो देखिए समर्थकों में नाराजगी है। हालांकि चूंकि पप्पू यादव पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हैं और उनको वहां से कोर्ट ले जाया जाना है, तो पप्पू यादव के घर पर समर्थक बहुत कम संख्या में हैं, एके दुक्के हैं और बिल्डिंग के स्टाफ हैं या उनके स्टाफ हैं। जो छत पर उनका दफ्तर है वहां भी मैं गया था सर, तो वहां पप्पू यादव के जो स्टाफ हैं वो मौजूद थे। तो आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर बहुत गुस्से में हैं पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत नाराजगी है। और कितनी नाराजगी है, कितना आक्रोश है, उसकी एक वानगी कल दिखी जब रात को उनको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी। वो वीडियो है, वो तस्वीरें हैं और एक बड़ा हुजूम पप्पू यादव के साथ कल खड़ा दिखा है। भारी विरोध था, आक्रोश था। और जो जिन समर्थकों से अभी हमने बातचीत की है, उन समर्थकों की नाराजगी भी एक दूसरी वानगी है। कितनी नाराजगी है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। और ये सवाल अपनी जगह पर वाकई खड़ा है कि पप्पू यादव एक सांसद हैं और वो खुद भी कह रहे थे कि मैं एक सांसद हूं, आप चाहें तो मुझे सुबह ले जाइए या आप चाहें तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लीजिए और मैं खुद ही वारंट की तामील करने आया हूं। तो फिर इस कार्रवाई की जरूरत क्या थी या इस कार्रवाई की हड़बड़ी क्या थी, ये सवाल भी पप्पू यादव के समर्थक उठा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उठा रहे हैं और खुद पप्पू यादव भी उठा रहे हैं। जी अभिषेक, ये कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस के नेता तो विलय हो गया है, कांग्रेस के नेता का इस तरह आधी रात को गुंडागर्दी करते हुए अगर ये मामला उठाया गया है, गिरफ्तारी की गई है, जैसे पप्पू यादव कह रहे हैं सादा वर्दी में है, पिस्टल लगाए हैं, राजनीतिक दुश्मनी भी कम नहीं रहती है और बिहार तो अपराध के लिए बदनाम होता जा रहा है, जंगल राज की तरह होता जा रहा है। तो ये बात सही है कि एक सांसद को लगेगा कि आधी रात को सादा वर्दी में पिस्टल लगा के लोग घुस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन है? क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है? कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है या क्या रुख है कांग्रेस का? और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी का क्या रुख है? जिस तरह से अंतर विरोध की खबरें आती रहती हैं, क्या तेजस्वी का कोई ट्वीट आएगा या तेजस्वी विरोध करेंगे? इन पूरे घटनाक्रम पे आप नजर बनाए रखिएगा। जरा मुझे बताइए कि क्या चीज है वहां पे, राजनीतिक तौर पे क्या विरोध जारी रहेगा इसका? नहीं, देखिए पप्पू यादव को लेकर जो अपडेट है वो हमने आपको बताया है सर। कांग्रेस के एक बड़े नेता से हमने बातचीत करने की कोशिश की, एक दो बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हमारी पूरी कोशिश होगी और कांग्रेस दफ्तर भी हम जाने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस का क्या रुख है ये भी सामने लाया जाए, यह भी दिखाया जाए, यह भी पता चले कि भाई कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखती है। दूसरी तरफ आरजेडी में एक बड़ा कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आरजेडी नेताओं की व्यस्तता उसमें है। आरजेडी दफ्तर में आज तेजस्वी यादव का स्वागत होना है, एक बड़ा कार्यक्रम है आरजेडी दफ्तर में, तो आरजेडी नेताओं की व्यस्तता है। और मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि आरजेडी पप्पू यादव के साथ खड़ी है या पप्पू यादव के समर्थन में आरजेडी के किसी बड़े नेता का ट्वीट आया है। इसको लेकर भी जो अपडेट होगा वो भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे, जरूर रखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने समय दिया। निगाह बनाए रखिएगा, दिन में अपडेट देते रहिए, जो भी हो दर्शक देखते रहेंगे। शुक्रिया। ये थे अभिषेक जो सीधा पप्पू यादव के घर से बाहर से हमारे पास जुड़े हुए थे। बहुत खराब है एक सांसद को इस तरह आधी रात को सादा वर्दी में लोग जाके पिस्टल हाथ पे लगा के, कमर में लगा के गिरफ्तार करते हैं। लोकतंत्र के लिए ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।